गिलगित बल्तिस्तान और मुस्तनसर हुसैन तारड़ हर दो तरफा इश्क में मुब्तला हैं। इस इश्क की पहली चिट्ठी हुंजा दास्तान तारड़ साहब ने बनामे गिलगित बल्तिस्तान लिखी। महबूब से मस्बत इशारा क्या पाया कि तारड़ साहब ने उसके बाद चिट्ठियों के ढेर लगा दिए। तारड़ साहब के साथ हमारा एक बहुत ही पुराना रिश्ता है। मुझे अच्छी तरह याद है जब तारड़ साहब हुंजा आए थे तो वो नीचे जो वाटर चैनल है वहाँ से आ रहे थे तो मेरे दादा उनसे मिले थे, जो मेरे दादा के फर्स्ट कज़न है। तो फिर मेरे दादा के साथ तारड़ साहब मेरे घर पे आए थे, फिर घर पे फ्रूट्स वगैरह भी उन्होंने कुछ खा लिया, फिर उसके बाद तारड़ साहब चले गए थे। तारड़ साहब को कौन नहीं जानता है, गिलगित बल्तिस्तान में बच्चा जानता है उनको, उनकी किताबें पढ़ के, उनकी शख्सियत, उनके इंटरव्यूज़। अल्लाह उनको सेहत दे। चूँकि मैं भी GM बेग की फैमिली से ताल्लुक़ है मेरा, तो मैं भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ और हम अप्रिशिएट करते हैं और हमेशा वैल्यू करेंगे उनकी जो रफ़ाकत रही है GM बेग के साथ। क्योंकि आज GM बेग साहब की 31वीं बरसी भी है, तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला GM बेग की रूह को अपनी दुनिया में सुकून दे। तारड़ साहब हमारे दादा अब्बू से मिले थे, बल्कि हमारे घर आए थे। मेरे दादा अब्बू के साथ बैठ के उनकी काफ़ी देर गुफ्तगू भी रही थी। मेरे दादा खुद भी बहुत किताब आशना इंसान थे। तारड़ साहब का नाम भी हमारे लिए बहुत बाइज़ इज़्ज़त नाम है, क्योंकि हमें कभी एहसास भी नहीं होता कि हम किसी बाहर से आए हुए किसी बंदे के बारे में इस तरह बात करते हैं। तारड़ साहब का जब भी हम जिक्र करते हैं या इधर उधर नाम सुनते हैं तो हमें बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि वो यहीं कहीं हुंजा के, इधर गिलगित के यहीं के रहने वाले थे। अस्सलाम वालेकुम सर। हुंजा दास्तान जो है ये उसकी दूसरी किस्त है, और मेरा पहला सवाल जो है हुंजा दास्तान के हवाले से, इस किताब के हवाले से, कि आप पहली दफा गिलगित बल्तिस्तान जाते हैं, आप पहली दफा हुंजा जाते हैं, तो फर्स्ट टाइम वो रगेड माउंटेन्स, वो स्केल जो माउंटेन्स का है, वो जो दरियाओं की एक मुसलसल पानियों की आवाज है, जो आबशारों की आवाज है, फिर जो एक डिफरेंट कल्चर है, मेहमान नवाजी है, तो पहली दफा तो आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। मतलब आप सलजूक के साथ चले गए, तो वो जो वारदात, अगर हम इसको कह सकें, तो ये वारदात आप पे इसका असर कैसे हुआ? वो जो जवानी का पहला इश्क होता है, जब आप किसी शक्ल को देखते हैं और फिर आपके बदन में तगय्युरात आते हैं, आपकी आंखों में ज्यादा खूबसूरती आ जाती और एक बुखार आलूद कैफियत होती, और आप समझते हैं कि जिंदगी का जवाज बस यही है। उसी किस्म की कैफियत शेस्परन के बरामदे में शाम हो रही है और पशु इनसे तेज हवाएं आ रही हैं और शारा कुरम आगे से गुजर रही है, वहाँ पे कोई मतलब है नहीं ट्रैफिक, और उसके पार पशु का गांव है, और डेसोलेशन। उस डेसोलेशन में मैं देखता हूँ कि एक साहब लालटेन उठाए हुए, रात है उस वक्त हो गई, वो आए हैं और मुझसे कहते हैं कि मेरा नाम मास्टर हकीकत है और मैं यहाँ पढ़ाता हूँ और मैंने आपके बारे में सुना है, मैं आपसे मिलते हैं। मास्टर हकीकत जो है वो एक हीरो है, एक लेजेंड है। मास्टर हकीकत के बगैर पशु का तारुफ ही मुकम्मल नहीं होता। मास्टर हकीकत जो है वो बहुत बड़े मोहसिन है उस इलाके के, जो हुंजा आज हम कहते हैं कि 100% लिटरेसी रेट है। नाजरीन, हम आपको जरा मास्टर हकीकत के बेटे का एक क्लिप हमने रिकॉर्ड करवाया पशु से, पहले जरा आप वो सुने और उसके बाद हम तारड़ साहब से मास्टर हकीकत के बारे में मजीद पूछेंगे। मेरे पैदाइश से 3 माह कबल मेरे वालिद साहब मास्टर हकीकत मरहूम इंतकाल कर चुके थे। बदकिस्मती से मुझे वालिद साहब के साथ टाइम गुजारने का मौका नहीं मिला। इत्तिफाकन मुझे तारड़ साहब की जो 2 किताबें हैं, शिमशाल बेमिसाल और हुंजा दास्तान, उनको पढ़ने का मौका मिला। वहाँ पे जब वालिद साहब के बारे में तारड़ साहब जिक्र करते हैं, इतने बारीकी से उन्होंने शख्सियत को उसमें बयान किया है कि मुझे ऐसा लगा कि मैं वालिद मोहतरम को सामने देख रहा हूँ। तो ये बहुत ही एक प्लेजर मोमेंट था मेरे लिए। और तारड़ साहब किताब में लिखते हैं कि मेरे लिए पशु मास्टर हकीकत है, और हम ये समझते हैं कि हमारे लिए जो है पूरे शुमाल और इंक्लूडिंग पशु हमारे लिए वो तारड़ साहब है। जब मैं हुंजा गया हूँ, इट वॉज ए वेरी प्लेजेंट सरप्राइज कि वहाँ ह्यूमैनिटी 2 खानों में नहीं बढ़ी कि ये मर्द है, एक औरत है, औरत को ये करना चाहिए, मर्द को ये करना नहीं। वहाँ पे देर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। जी बिल्कुल।
اور وہ سارے وہ کام کرتے ہیں جو وہ کر رہا ہے یا وہ کر رہی ہے. میرے ذہن میں اگر کوئی آئیڈیل پاکستانی عورت بنتی ہے تو وہ حمزہ کی بنتی ہے.